ठीक है। देखिए ये नंबर आपका बन जाएगा, तो आपका रेगुलेशन भी आ जाएगा इसमें। 3 4 बेस नंबर हो गया, 6 हो गया ब्रांच, 5 1 चाइना, 0 8 2 बैंकिंग लॉ, एंड 0 2 6 3 रेगुलेशन। हेलो। यस। हेलो। यस यस अंकित बोलिए। सर ये 02 0263 की सर ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है कहीं पर सर? हाँ वहीं पर दे रखा है ना, जहाँ पे 0 0 8 2 लिखा मिल है, मिल गई सर, मिल गई। वहां पे मिल, इंस्ट्रक्शन मिल है। गई सर, मिल गई, मिल गई। मिल गया ना। हाँ मिल गया सर, बिना ठीक है इंस्ट्रक्शन के थैंक तो हम यू, आज आगे मिल बढ़ गई ही सर। नहीं सकते। हाँ सर मैं वही देख रहा था, मिल गई सर, मिल गई। हाँ ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। हाँ क्लियर है सर, क्लियर, ठीक। है ना सभी को, है ना, अब ये लो क्लास क्लियर हो गया। यस सर एकदम। तो यस सर। लॉ, लॉ में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई इशू होगा, है ना। है ना, जैसे इलेक्शन लॉ आ जाएगा तो इलेक्शन लॉ ये यहाँ पे बन जाएगा, है ना। कुछ और है, अगर इंटरनेशनल लॉ आता है तो हमेशा 3 4 1 में ही आपको वो नंबर बनाने हैं, है ना। अगर इंटरनेशनल लॉ अगर टर्म आ जाता है तो फिर आपका नंबर जो है वो 3 4 1 में बनेंगे, यहाँ पर पीछे। 3 4 1 में सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो आपको प्राइवेट लॉ में जैसे अगर लेबर लॉ इन इंडिया आया तो उसका नंबर अलग बनेगा, इंटरनेशनल लेबर लॉ आया तो उसका नंबर अलग बनेगा, है ना। ये देखिए 3 4 1 में भी आपको लेबर मिलेगा, है ना। 3 4 1 में भी आपको पब्लिक हेल्थ मिलेगा, ये सारी चीजें 3 4 1 में भी मिलेगी। और यही चीजें आपको प्राइवेट लॉ में भी मिल सकती है, पब्लिक लॉ में भी मिल सकती है ना। लेकिन वो किसी कंट्री के साथ होगी, कंट्री के नाम के साथ। जैसे हमने कॉपीराइट उस दिन देखा था कि कॉपीराइट यहाँ भी है, कॉपीराइट वहां भी होगा, ट्रेडमार्क यहाँ भी है वहां भी होगा। ये सारे जो है, ये सारे लॉ यहाँ भी है और सारे लॉ वहां भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल है और वो होंगे किसी पर्टिकुलर नेशन के। ठीक है। यस सर, यस। तो आज हम, अब हम थोड़ा सा इससे अलग चलते हैं। हमने अभी तक टेबल 4 तक देखा था, आज लॉ का भी हमारा कंप्लीट हो गया। लॉ में अब आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, है ना। अलग अलग एग्जाम्पल, पुराने पेपर्स देखिए, उसमें अगर लॉ का कोई एग्जाम्पल मिल रहा है तो उनको सॉल्व कीजिए, है ना, उनको ट्राई कीजिए, फिर मुझसे पूछ भी सकते हो आप, कोई भी इशू है तो। और अब टेबल 4 के बाद टेबल 6 भी हमने देख लिया था, टेबल 4 के साथ टेबल 5 बाकी था। टेबल 5 के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो टेबल 5 के एग्जाम्पल के साथ साथ हम डीडीसी के अलग अलग पार्ट्स भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि टेबल 5 का यूज अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, आप उसको यस सर। बनाइए, कैसे बनाते हैं आप। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आपको पता ही चल गया है कि कैसे रीड करना है ना। एग्जाम्पल है, एथनोसाइकोलॉजी ऑफ जर्मन पीपल। ठीक है, एथनोसाइकोलॉजी ऑफ जर्मन पीपल। ठीक है, इसका बनाइए। हुआ सॉल्व। हेलो। यस। हाँ सर, हो गया। हो गया, यस सर। सबका हो गया। ठीक है, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, केवल टेबल 5 का यूज है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको थोड़ा सा देखना होगा, है ना। यस क्या सर, नंबर क्या? बना, हो गया, क्या नंबर बना? 155 155 पॉइंट 0.84। 84। 84। यस सर। जीरो एट एट फोर नाइन थ्री फाइव सर। मेरा एट तो फोर 8431 जीरो बना है। नाइन एट एट फोर फोर जीरो जीरो एट
0895। 84 के बाद क्या है? 0895। 0895। अच्छा, और कोई नंबर? ये सबका यही बना है? नहीं बना है सर, क्या बोले थे बीच में, मैं मिस कर गई थी। बना ही नहीं आपका नंबर। एथनोसाइकोलॉजी ऑफ जर्मन पीपल। 155840895। इसके अलावा कोई नंबर बना है किसी का? सर 155.84 के बाद मुझे जर्मनी नहीं मिल रहा टेबल 5 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। खूब। तो सबसे पहले 155.84 वहां पे चलते हैं। सर ये क्यों लिया, कहाँ से लिए सर? क्या कहाँ से सुनिए, लिया? 155.84। एथनोसाइकोलॉजी का नंबर सबसे पहले ढूंढना होगा। एथनोसाइकोलॉजी कहाँ होगा? साइकोलॉजी में होना चाहिए, है ना। साइकोलॉजी का नंबर क्या है? 150 है शायद, अच्छा वैसे। है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये रहा, देखिए यहाँ पे एथनोसाइकोलॉजी मिल रहा है ना। एथनोसाइकोलॉजी हमें कहाँ मिल रहा है? ये रहा। ये कहाँ देख रहे हैं सर आप? साइकोलॉजी में, मेन शेड्यूल में। अच्छा। ठीक है, साइकोलॉजी मेन शेड्यूल में ही मिलेगा ये। ठीक है, यहाँ पे एथनोसाइकोलॉजी मिल रहा है। अब एथनोसाइकोलॉजी से केवल काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए? जर्मन पीपल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये 84 पे क्या है? 8 रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप नोटेशन 01299 फ्रॉम टेबल 5 टू बेस नंबर 15584। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अब आपको जो भी रेस यहाँ पे चाहिए उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कहाँ ऐड कर सकते हो? 155.84 के बाद ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? रेस का नंबर ढूंढना है। अब रेस हमें कौन सा चाहिए? जर्मन पीपल चाहिए। जर्मन पीपल का हम टेबल 5 में नंबर ढूंढेंगे, जर्मन मिल रहा है या नहीं। तो टेबल 5 में जाएंगे हम। टेबल 5 में जर्मन के लिए क्या मिला आपको नंबर? 08 मिला है ना। देखते हैं। सर मुझे तो 31 मिल रहा था। 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, 895 है ना। सर 0 का 31 देखिएगा सर, वो जर्मन है, वो काउंट होगा क्या? 31 मिला आपको। हाँ। यस, मुझे भी 3-1 ही मिला टेबल 31 5 में। जर्मन। 31, यस, 31 जो है वो जर्मन है, करेक्ट है। 31 जो है वो जर्मन मिल रहा है, यस। तो ये वाला जो है ना 895 कहाँ है? 895 अगर आप यहाँ पे टेबल इसमें देखेंगे, टेबल 5 में, तो 895 तो कुछ और है। ग्रीक में चले गए हम। 8 जो है वो ग्रीक है ना, 8 जो है वो ग्रीक है। और 0 तो आएगा ही नहीं, केवल यहाँ पे 31 आएगा। 31, ये वाला। ये 895 कहाँ से लिया? है समझ में ये? यस सर। सभी को? हेलो। यस यस अंकित। यस सर। यस। तो ये जीरो सर एक चीज 8। पूछ रही थी सर, हाँ कोई भी हमें नंबर दिया होगा तो हमें सबसे पहले शेड्यूल में देखना ना सर उसका नंबर सर। हाँ, पहले शेड्यूल में ही देखना है हमें।
उसके बाद आगे उसमें टेबल में आएंगे सर। हाँ, उसके बाद इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो टेबल में आना। टेबल कभी भी बिना शेड्यूल के डायरेक्ट आप कभी टेबल से कोई नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है सर। तो टेबल तो यस यस। सेकेंडरी चीज है ठीक, ओके ना। सर, पहले तो शेड्यूल देखनी है। हाँ, जैसे खाने में जो ठीक है। नमक होता है ना, नमक नमक मिर्ची मसाला, यस सर। हम उनको सीधा यस नहीं सर। खा सकते। यस नमक सर। आप यस या सर। तो कुछ आटे में डाल दो, चावल में डाल दो, पहले वो चाहिए, उसके बाद ही नमक डाल सकते हैं। नमक उठा के हम नहीं खा सकते, यस सर। यस सर। यस है ना। यस सर। वैसे ही ये है, तो यस ये सर। सब है ना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऐड हो सकते हैं। टेबल 1 से लेके ठीक है टेबल सर। 7 तक सारे। यस सर। ठीक है। तो शेड्यूल में से आपको यस सर। सबसे यस। पहले बेस नंबर निकालना पड़ेगा। उस बेस नंबर के साथ आपको टेबल से नंबर ऐड करना है, अगर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो। जरूरी नहीं है कि ठीक है सर। ऐड करना ही है। इंस्ट्रक्शन है और हमें यस जरूरत है तो ही हम ऐड करेंगे। यस सर। यस। ठीक ठीक है, है सर। जरूरत है लेकिन ओके सर। इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है तो भी हमारे लिए मुश्किल होगा, फिर हमको कोई और उसके लिए अल्टरनेटिव रूट ढूंढना पड़ेगा। यस सर। यस, ठीक है ठीक सर। है। थैंक थैंक यू सर। चलिए, ओके ओके। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ टेबल 5 का ही मैं, है ना। टेबल 5 अच्छा का सर, ही। एक चीज सर, सॉरी अभी मैं तो हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी सर कि अभी सारे कवर हो गए, मतलब टेबल 5 बचा है, लेकिन अभी जैसे लॉ, लिटरेचर, लैंग्वेज, वैसे और कुछ नहीं बचा है ना? वैसे स्पेसिफिक रूल वाले नहीं बचे हैं मैं, लेकिन आपको अच्छा। कुछ कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे मेडिसिन के कुछ एग्जांपल्स मुझे आपको बताने हैं, कुछ डिफिकल्ट सिंथेसिस वाले एग्जांपल्स बताने की जो डिफिकल्ट हैं थोड़े से। हाँ सर, तो मैं ना ये सोच रही थी कि जैसे आपने बोला स्केड्यूल के बाद हम लोग जाते हैं फिर वॉल्यूम 2 में, और हाँ, वहां जाके खोज के फिर रूल्स करते हैं। तो मतलब ठीक है सर, वो जैसे दो एग्जांपल्स जो बचे हैं उसको करने के बाद हम लोग एक बार हर एक रूल से एक एक कर लेते हैं ना, तो हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि कोई रूल कहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। मतलब जैसे हमने जब बनाया तब तो बन गया क्योंकि हमें पता था कि उसी रूल को फॉलो करना है। बट अगर जेनरिक रहे, हमें नहीं पता रहे कौन सा रूल फॉलो करना है, तो उस केस में थोड़ा आइडेंटिफाई करने में उस इजी हो केस में जाता अगर। बेस्ट वे है, उस केस का बेस्ट वे ये है कि आप अपने पुराने पेपर्स देखिए और पूरा पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें वो नहीं है कि एक सारे ये लिटरेचर से ही है या लॉ से ही है। वो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन है, वो अलग अलग जगह से है ना। तो सर। वो पूरा जेनरिक रहेगा। वो कोई भी पेपर उठाइए पुराना वाला और सॉल्व कीजिए उसको। ओके सर। ठीक है ना, तो वैसे आप तो कर हम लोग सकते ऐसे हो। क्लास में ऐसे आप एक पेपर का मतलब सर कुछ रेफरेंस दे सकते हैं क्या? हम लोग बना के आए होमवर्क में वैसा कोई पेपर एक बार। बहुत सारे हैं, कोई भी पेपर ले लीजिए। रुकिए, मेरे ओके। पास अगर कोई है तो मैं देखता हूँ। पुराना पेपर, अगर पुराना पेपर है तो फिर मैं आज आपको एक पेपर का ही वो देता हूँ, हाँ है सर, तो ना। उससे क्या होगा ना, मतलब अभी ना जैसे दिमाग में आता नहीं है कि अच्छा क्यों, क्या हाँ, कौन सा मेरे दी पास जाए। है कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर, कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, मैंने ज्यादा डाउनलोड नहीं किए थे, तो मैं दूंगा आप लोगों को आज। ठीक है, ओके वही सर। मैं दूंगा आपको, है ना। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर। यस सर। तो उसको आप सॉल्व करके लाइएगा, कल के लिए वही होमवर्क रहेगा, वो मिक्स रहेंगे। अब या ना, अब किसी एक यस सर। पर्टिकुलर सब्जेक्ट से देना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि आपको पूरे रूल्स रेगुलेशन सब चीजें समझ में आ गई है। और लॉ के बाद स्पेसिफिक रूल वाला कोई भी शेड्यूल में कोई भी क्लास है नहीं जिसमें बहुत स्पेसिफिक रूल लगते हैं, है ना। सब में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही हमको जाना है। जैसे ये टेबल 6 है, टेबल 6 में भी स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है। वैसे ही है जैसे आपने ये बनाया है एथनो साइकोलॉजी ऑफ जर्मन से, एथनो साइकोलॉजी ऑफ, अगर मैं ज्यूस कहूँ, इंडियंस कहूँ, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। एथनो साइकोलॉजी ऑफ ट्राइबल्स हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको सीधा वहां क्या करना है, वहां तो आपको रूल्स जो लिखे हुए हैं उन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ इसमें। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियंस।
ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप। ये भी इजी है, आपको बस ये ढूंढना है। यस। तो जो प्रीवियस क्लास था ना, जो लॉ का पढ़ा रहे थे, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया, क्लास डिस्कनेक्ट हो गया। आज भी प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। तो मैं पूछ रही थी कि जो रिकॉर्डेड क्लास होगा हाँ, प्रीवियस और आज का, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आज का मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास का, प्रीवियस प्रीवियस आज क्लास का। का भी चाहिए आपको? ठीक है, हाँ प्रीवियस सर, क्लास का भी उस शेयर दिन कर भी दूंगा मैं। डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, थैंक यू प्रीवियस सर। क्लास का भी शेयर कर दूंगा। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है ना, ओके ओके। सर हो गया। हो गया, सभी का हो गया। यस सर। Please wash your hands. I want to sit down and relax. क्या नंबर बनाए? But 305 305.8 .8 91411। 941 नहीं नहीं सर, 914 914 11। 11। और कोई नंबर? मेरा भी सेम ही है। आपका भी सेम ही है। यस सर। लेकिन और सर किस? इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, आप एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे फिर? ठीक है, देखते हैं। सभी का यही आया? अंकित, बना नंबर? 0.8 तक बना सर, उसके बाद इंडियंस का देख रहा हूँ सर। मैं इंडियंस से कहा केवल 5 में मेरे को अभी दिख नहीं रहा सर। अच्छा, ठीक है, देखिए देखिए। 305.8 तक बना सर। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ढूंढना है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। इंडियंस उसके बाद की बात है, तो सबसे पहले हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखना है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सोशियोलॉजी में होना चाहिए, है ना। सोशियोलॉजी यानी सोशल साइंस में होगा। सोशल साइंस का नंबर है 300। सबसे पहले हम 300 में जाएंगे, और उसके आगे फिर हम देखेंगे यहाँ पे कहीं सोशल सर्टिफिकेशन मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 305 ढूंढा हुआ है, 305 देख ये लेते हैं। यही हाँ, है सर, यही बन गया सर। यही नंबर है। तो 305 जो है वो सोशल यस सर। सर्टिफिकेशन का नंबर मिल रहा है ना।
अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? इंडियंस। अब इंडियंस ऐड करने का हमें कहाँ ऑप्शन मिल रहा है? यहाँ तो मिल नहीं रहा है। एज लेवल है, मेन वीमेन, यहाँ पे भी नहीं ऐड कर पा रहे हैं। तो फिर और आगे बढ़ेंगे। 5 में सोशल क्लासेस हैं, 6 में रिलीजियस ग्रुप है, 7 में लैंग्वेज ग्रुप है, और 8 में जो है वो रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, ये वाला। Yes, sir. ठीक है, तो ये 305.8 वाला जो होगा वो हमारे लिए बेस नंबर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है इंस्ट्रक्शंस में? एड रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप नोटेशन 1 to 99 फ्रॉम टेबल 5 टू बेस नंबर 305.8। तो 305.8 हमारे लिए बेस नंबर बन जाएगा। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है? टेबल हमें देश का नाम, सॉरी, रेशियल जो टेबल कम्युनिटी है उसका नंबर ढूंढना है। तो अब हमें उसके लिए टेबल 5 में जाना। टेबल 5 ये रहा। अब यहाँ पे हमें नंबर चाहिए, हमें यहाँ पे इंडियंस का नंबर कहाँ मिल रहा है? इंडियंस के लिए जैसे यहाँ पे ढूंढा हुआ है 91411। तो क्या वो सही है नंबर? 91411 ये रहा। 9141। ठीक है, यस सर। करेक्ट है ये नंबर। हाँ सर, अब मुझे डाउट ये है कि ये 91411 तो इंडियंस है, ठीक है, लेकिन 91412 भी पाकिस्तानीज है, ये सब भी सही है, लेकिन ये जैसे 9142 आता है सर, ये पंजाबी इंडियंस के साथ 9141 का ये है ना सर, ये तो हायरार्की में, तो ये तो फिर गड़बड़ है ना, इंडियंस के अंदर आना चाहिए ना ये सारे, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, बिहारी, उड़िया। कहाँ पर आप बता रहे हो? 9142 का जो पंजाबी है। 9142, ये देखिए, ये ये देशों वो का वो नहीं है ना, ये कंट्रीज का नहीं है, ये एथनिक कम्युनिटी का है ना, ये सारी ये एथनिक एथनिक। कम्युनिटी भी तो इंडियन तो जो कम्युनिटी है उसके अंदर ही तो ये सारी कम्युनिटीज हाँ, तो ये आती हैं, सारे तो वो साउथ एशिया में है ना, देखिए साउथ एशिया में 4 के अंदर में सारा है ना, 4 के अंदर अच्छा, में ये है सारा। पंजाबी एक्चुअली इंडिया में भी हो सकता है, हाँ, पाकिस्तान में भी कहीं हो भी हो सकता सकता है, कहीं भी। पंजाबी तो पाकिस्तान में भी होते हैं, पंजाबी है। कहीं भी ओके हो सर, सकते हैं, समझ। कनाडा आधा पंजाब हो गया है ना। तो यहाँ पे ये केवल एथनिक कम्युनिटी है, वो उनका है ना, रीजन से लेना देना नहीं है यहाँ पे। ओके सर, समझ हाँ, गई। देखिए ये पंजाबीज है, यहाँ पे फिर हिंदी है, यानी हिंदी बोलने वाले लोग। हिंदी बोलने वाले लोग आपको अफगानिस्तान में भी मिल जाएंगे, है ना। तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, नेपाल में भी लोग हिंदी बोलते हैं, श्रीलंका में भी कुछ लोग होंगे शायद शायद जो हिंदी बोलते हुए आपको मिल जाए। ठीक है, तो जो हिंदी बोलते हैं, जो बंगाली बोलते हैं, बंगाली बांग्लादेश में भी बंगाली बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज एथनिक ग्रुप्स हैं, इनका देश के साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो कहीं भी हो सकते हैं, वो यूएस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमें किसी भी देश को कनेक्ट नहीं करना है, ओके सर, समझ गई। इसलिए यहाँ पे इस तरह से नंबर लिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अब एक यस। एग्जांपल में आपको, वैसे टाइम हो गया है, चलो कल, अब उसके आगे अब कल देखेंगे। मुझे अब आपको ये ऐसे एग्जांपल्स बताने थे, जैसे टेबल 2 का यूज हमने टेबल 1 के थ्रू किया था, वैसे ही टेबल 5 का यूज भी हमें करना है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो क्या टेबल 1 के थ्रू हम जा सकते हैं? वैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, है ना, लेकिन वो कल हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देता हूँ कुछ, वो आप करके लाइएगा कल के लिए, है ना, उसको हम सोल्व करेंगे। अब जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा वो सारे मिक्स होंगे, है ना, ठीक है सर। है ना। अब सारे एग्जाम्पल डेली जो हम होमवर्क के लिए देखेंगे ना, वो सारे मिक्स रहेंगे। प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, यस सर, यस। वो पुराने पेपर में से ही मैं आपको दूंगा वो सारे होमवर्क। तो उसकी मदद से हम क्या दूसरे क्लासेस भी देख पाएंगे, अलग अलग जो हैं, यस सर।
Yes. एक पेपर में ओपन कर लेता हूँ। पेपर 7 भी बचती है सर वैसे तो। यस, टेबल 7 तो अभी बचती है सर वैसे, मतलब उसकी प्रैक्टिस चल रही है। टेबल 7 वो सब करेंगे हम, ठीक है। अब मैं जो ठीक है सर, पेपर ये ठीक है दे सर, रहा हूँ ना, ये पहले आ चुके हैं एग्जाम में, वो दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, बढ़िया सर। तो आपको ये भी पता चलेगा इसके साथ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। ये 2019 का पेपर है। 2019 का है, काफी इजी लग रहा है मुझे तो वैसे तो। फिफ्थ नंबर वाला तो अभी कर चुका सर। फिफ्थ वाला तो अभी किया है ना। यस सर। मेडिसिन वाला तो हुआ ही नहीं। मेडिसिन हम लोग को भी पढ़ना है ना सर। हाँ वो करेंगे, पढ़ना बाकी है, लेकिन इजी है, वो भी हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, 7 एग्जाम्पल्स हैं, है ना। इनको आप यस सर। कल कल सॉल्व करेंगे इसको। 2019 का कंप्लीट पेपर है ना। 7 एग्जाम्पल थे और यस उसमें सर। से आपको शायद 5 करने थे या 7 करने थे, पता नहीं। सर कितने आवर का प्रैक्टिकल होता है ये? 3 आवर्स का होता है, उसमें 1.5 आवर होता है डीडीसी के लिए, एंड 1.5 आवर होता है एसीआर के लिए। चलो। ठीक है, और ये 7 में से 5 करना है आपको, यानी एग्जाम में अभी तो आपको 7 करना है, एग्जाम में 7 में से 5, आउट ऑफ 7 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। तो ये आपको जो सर तो डिफिकल्ट अभी लगता हमने है। हाँ बोलिए। आप बोल रहे थे एसीआर भी कुछ है, तो वो भी हमने कुछ स्टार्ट नहीं करा है क्या सर? नहीं, वो शुरू नहीं किया है, वो ये खत्म होने के बाद एसीआर शुरू करेंगे, ओके सर। है ना। आपकी एग्जाम की डेट शीट आ गई है जो अभी दे रहे हैं एग्जाम? यस सर, ऐसे तो चल रहा है कि 9 जून से है, लेकिन ऑफिशियल नहीं आया है अभी सर। अच्छा, 9 जून से मतलब दिखा रहे हैं। यस सर, ये यूट्यूब में दिखा रहा है, ऑफिशियल अभी नहीं आया है मेल वगैरह। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, उससे पहले तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। उससे पहले 1 जून से, मतलब ऑफिशियल पहले ही आया था, टेंटेटिव डेट 1 जून, अच्छा, 1 जून से।
ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, अच्छा है, आपका डीडी से एकदम फ्रेश रहेगा माइंड में आपके। ठीक है, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये नोट कर लिया आपने? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू गुड नाइट, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट थैंक यू एवरीवन, सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।